बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं सर? सर, अल्लाह का बड़ा करम। थोड़ी सी छुट्टियां होगी आपके साथ, हम थोड़े से मसरूफ थे, तो इसलिए थोड़ी सी छुट्टियां होगी। हालात बड़े हाँ। बदल गए हैं। छुट्टियों में बड़ा कुछ हो गया है। मतलब 22 को जलसा था, होना चाहिए था PTI का, लेकिन उसी तरह हुआ कि जलसा नहीं हो पाया। वो एक बात है, शेर आया शेर आया शेर आया। आखिर शेर कब आएगा? अब 8 सितंबर को शेर आ जाएगा। सर सच्ची बात ये है कि मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि मैंने जो जलसा था वो शेर अफजल मरवत के हिसाब से निकाला था। और अगर आप नोटिस करेंगे, अगर वो बाहर होते तो डेफिनेटली जलसा होता। ये एक तो इनकी क़यादत में मसला है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, और मुझे लगता है अब लोगों को नजर आना शुरू हो गया होगा कि इनकी क़यादत में दो ग्रुप बने हुए हैं। और इसका इसका जो है, आपने उनकी जो बहन है इमरान खान की, उनसे भी एतराफ़ सुन लिया है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अपने से खान साहब के मतलब कहाँ कहाँ ये जाता है कि खान साहब ने मना कर दिया या खान साहब ने मुलतवी कर दिया जलसा। तो ये उनकी बहन ने भी एतराफ़ कर दिया। तो मेरे ख्याल से इट्स क्रिस्टल क्लियर कि अब जो है मामलात ग्रुपिंग में चल रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, पार्टी में खुद इतने प्रॉब्लम है। तो आई कैन नॉट से लाइक एनीथिंग नाउ, क्योंकि इस पार्टी की क्यादत में कम से कम 4 से 5 बंदे हैं, और कभी कोई प्रेजेंट करके बोलता है कि जलसा होगा, दूसरा बोलता है नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम 8 सितंबर का भी जायचा बनाएंगे कि 8 सितंबर में एग्जैक्टली क्या शो हो रहा है। तभी मैं कुछ कह सकता हूँ कि शेर आएगा या शेर अभी अंदर ही रहेगा। सर नहीं, अगर बात करें थोड़ी सी ये कि उस दिन मजहबी जमातों का धरना भी था, खत्म नबूवत का केस भी था सुप्रीम कोर्ट में। अचानक ही होता है, खान साहब की मुलाकातें होती हैं, सुबह जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और खान साहब ऐलान कर देते हैं कि हम आज जलसा मुलतवी कर रहे हैं, 8 सितंबर को करेंगे। कहीं ना कहीं लग यही रहा है कि बैक डोर पे रास्ते हैं, खान साहब की चीजें तय हो चुकी हैं, गवर्नमेंट मुश्किल में आई हुई है। कल अलीमा खान और रऊफ सदीकी के व्हाट्सएप ग्रुपों के मैसेज दिखाए जा रहे थे और उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तारड़ साहब कर रहे थे। और नून लीग अब कह रही है जी, पार्टी में जो तकसीम है और कोई पार्टी की क्यादत छीनना चाह रहा है, जिसकी जमात है वो जाने। नून लीग को क्या जरूरत है कि ये कहना कि जी पार्टी पे कब्जा होने की कोशिश हो रही है। सर बात ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर बहुत बड़ी खिचड़ी बन रही है जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। ये बातें मैं शायद आपको काफी टाइम से बता चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ मामलात में ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ फिशी थिंग हो रही है। फिशी से मुराद ये है कि खान साहब के साथ फिर धोखा होने का चांस है। खान साहब मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत ही करीबी लोगों पर, जहां से गड़बड़ हो रही है। तो बोला बहुत सारी चीजें ऐसी जाती हैं कि खान साहब ऐसे बोल रहे हैं, खान साहब ने ये बोला है या वो बोला है। इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब का राब्ता मुनक़ता है इनकी क़यादत से, और क़यादत अपने एंड पे खान साहब का नाम लगा के सब कुछ बोल रही है। अब आते हैं कि ये हुकूमत के तो सर अल्टीमेटली हालात जो हैं, मुझे लग रहा है कि खराबी हैं और मजीद खराबी की तरफ जाते जाएंगे जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर करीब आएगा। तो मैंने शायद किसी मतलब हमारे व्यूअर्स इतने हो गए हैं माशाल्लाह से, तो व्यूअर्स मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करते हैं और वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि मुल्क के कैसे हालात चल रहे हैं। तो एक व्यूअर ने मुझे यूके से भेजा है मैसेज। तो वो बोल रहे थे कि फजलुर रहमान की भी किसी से मुलाकात हो गई है कुछ पीडीएम के साथ। तो वो एज एक्सपेक्टेड ही है सर। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इनका इतना तोड़ का जो है एहतियात बने और वो खान साहब की पार्टी के साथ लगे। तो वो तो मुझे लगता है कि थाली के बैंगन है, जिधर घूमते हैं बस हो जाता है, जहां पे उनको उनका मतलब की चीज मिलती है वो वहां घूम जाता है। तो हुकूमत ऑफ कोर्स प्रेशर में है, और देख लें अभी ये फजलुर रहमान साहब भी उनके साथ मतलब यूँ समझे कि मिल ही गए हैं। बट जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट जो हैं वो पहले से रीड हो सकते हैं। तो प्लैनेट के हिसाब से मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के ऊपर बहुत टफ टाइम आने वाला है। वो फजलुर रहमान को मिला लें या जितनी भी पार्टी है, पीडीएम
3 बना लें, तब भी काम नहीं होने वाला। सर नहीं, फजलुर रहमान साहब की अगर बात करें तो उससे पीटीआई का वक्त भी मिलता है, क्योंकि उनका एक लंबा आपस में इख्तलाफ है, वो मिटने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आसफ अली जरदारी साहब यात्री पे जाते हैं फजलुर रहमान की मनाने के लिए। मौलाना साहब इस टाइम सबसे मजबूत पिलर है कि जो किसी भी साइड पे पलड़ा उनका जाएगा तो हिल जाएगा पलड़ा। तो मौलाना साहब अभी तक किसी पलड़े में गए नहीं है, सिर्फ वो वेट ऑन सी की पोजीशन में है, देख रहे हैं कि किस तरफ जाएगा। क्योंकि इस टाइम हालात वो लगते हैं कि अगर मौलाना साहब उस साइड पे जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है मौलाना साहब की सियासत सारी उम्र के लिए खत्म होती है। तो मौलाना साहब वेट एंड सी की पोजीशन में है। मे बी पॉसिबल सर, वेट एंड सी में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी पीडीएम है या मौलाना है, ये सारी वाकई सियासत में लगे हैं। और हमारे खान साहब बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने प्लान्स के ऊपर हैं। और प्रॉब्लम यही होता है कि जो इंसान अपने चीज़ों पे सीधा खड़ा रहता है या स्ट्रिक होता है, उसी को सबसे पहले काटा जाता है। और यही हो रहा है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली। असल में सर हमारे मुल्क में मसला ये है कि फेक न्यूज का बाजार गर्म है। कोई खबरें ऐसी ऐसी खबरें निकलती, जैसे अब खबर एक निकली हुई है कि कौमी असम्बली में इजलास बुलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उसमें तब्दीली की जा रही है, ताकि जो आने वाले 2 चीफ जस्टिस हैं, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए और नीचे से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? सर ये तो टाइम आने के ऊपर मैं बता पाऊंगा, क्योंकि देखें, उस दिन जिस तरह हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कोई चीज या कोई डेट फाइनल करते हैं, वो एंड मोमेंट में चेंज कर देते हैं। अब जब वो चेंज कर देते हैं, तो आप मेरी बात समझें, तो प्लैनेट हमारे सेकंड्स में चेंज हो रहे होते हैं। जो मून और सन है, सेकंड्स में अपनी उनकी डायरेक्शन और डिग्री चेंज होती है, जिसकी वजह से आप अक्सर देखते होंगे कि वो चीजें उस तरह से नहीं निकलती जिस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो जिस तरह, जैसे मैंने आपको कहा है, जैसे जैसे टाइम आगे आएगा तो मैं बता पाऊंगा कि वर्सेस कौन मतलब उस सीट के लिए ज्यादा हकदार है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि काजी साहब नहीं होंगे। बिल्कुल काजी काजी साहब साहब नहीं नहीं। होंगे। सर आप जैसे कह रहे हैं हुकूमत के लिए बुरा वक्त शुरू है, लेकिन लग ये है कि हुकूमत अंदर से कहीं ना कहीं से डरी हुई है। हुकूमत को ये खौफ सताए जा रहा है कि अंदर जो खिचड़ी पक रही है उस पर खान साहब भी कहीं ना कहीं डील हो चुकी है, जो इतना कंफर्टेबल जेल में बैठे हुए हैं। सर वो कंफर्टेबल नहीं है, मैंने आपको बताया था, उनका टाइम बदल गया है। जब टाइम बदलता है तो चीजें आपके साथ चलना शुरू हो जाती हैं, आपके जो अगेंस्ट में होता है वही आपके साथ खड़ा होना शुरू हो जाता है। उनका टाइम चेंज हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो किसी कोई बड़े मसले में आएंगे। और मेरे ख्याल से पिछले दिनों कुछ कोर्ट मार्शल की भी हवाएं चल रही थी कि कोर्ट मार्शल होने वाला है। तो मैंने उस टाइम पे भी आपको कहा था कि अगर इनको फॉर एनी रीजन ये कोर्ट मार्शल की तरफ भी लेके जाते हैं, तो वो जिस मकसद के तहत या उनको एलिमिनेट करने के चक्कर में जिस तरह है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो एलिमिनेट होंगे। फिर अगर दूसरी तरफ बात करें, उस टाइम हमारे बहुत से दोस्त डॉलर जाने शोर बचाया हुआ था कि ईरान हमला करेगा, दुनिया जंग में चले जाएगी। अब तक ईरान खामोश है, ना कोई हमला है। सुनने में आ रहा है कि फलस्तीन और गजा में सीज फायर होने जा रहा है, जंग बंदी होने जा रही है। कैसे देखते हैं? सर देखें, अब जो आजकल जंगें हो रही हैं वो प्रॉक्सी वार की हो रही हैं। वो उनको दूसरे तरीके से डैमेज करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे ये तोपों वाली जंगें नहीं दिखती हैं। ये तोपों वाली जंगों का जमाना चला गया। बहुत कम चांस है कि ये फलस्तीन और गजा में ये छोटे मोटे स्ट्राइक होंगे। अब खैर से आज 24 तारीख है, आपके वहाँ 25 अगस्त हो गया होगा। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अब ये जो एक डेंजरस टाइम था, डेंजरस पीरियड था, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गुजर गया। तो अब मुझे जरा कम चांसेस लगते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि ईरान अभी भी वार के मोड में है। वो किसी दिन भी एक अपना हमला करेगा, लेकिन वो एक जैसे वो बोलते हैं ना कि सही मौके की तलाश में बैठा हुआ। तो डेफिनेटली वो कमबैक आएगा, एक वार तो करेगा। वार करेगा वो एक दफा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है, ये तोपों वाली वार मुझे अभी थोड़ा कम चांसेस है। अब ये, क्योंकि पूरी दुनिया अभी वर्ल्ड क्राइसिस जो है, फाइनेंशियल क्राइसिस में जाने वाली है। तो ये अगर ये नई इस क्राइसिस में पड़ गए तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वाले हालात होंगे कि मुल्क में जंगे ही जंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अगस्त भी निकल गया। अब
मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जरा हालात संभलेंगे। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जंगे नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले वक्त में महंगाई से जंगे हो जाएंगी और गवर्नमेंट महंगाई से लड़ेगी और आवाम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेगी। बिल्कुल, ये चीजें तो क्लियर है सर। ये चीजें क्लियर हैं क्योंकि महंगाई, मैं आपको बजट से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो बजट होगा ना, ये बम गिरने वाला है। तो वो अल्टीमेटली मुल्क जंगों में नहीं है, वो मतलब दूसरी जंगों में लगा हुआ है। पानी, बिजली, कर के किराए और हर चीज के मतलब मसले मसाइल इतने हैं कि जंग हो ना हो, वो तो जंग चल रही है एक मुल्क में। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है कि अगर आप रिश्तों में हैं, क्योंकि काफ़ी क्यूरीज आती हैं मुझे, ज़्यादातर आजकल रिश्तों में ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स में हैं तो कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशन क्लियर करें, क्योंकि गलतफहमी और मिसकम्युनिकेशन ये आपके रिश्ते को या आपके जितने भी फ्रेंडशिप को, किसी भी चीज़ को, ये एक तरह से तबाह कर सकती है, बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखें, जो दिल में बात है क्लियर कर दें। इट विल हेल्प यू। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।